हेलो बच्चों, आज हम लास्ट वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन की। तो इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक लास्ट रह गए दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास ये क्या होता है बेटा, इसको समझिएगा कि व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल जनरली कहते हैं ना कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। नॉर्मल मोलर मास क्या होगा कि जब कहीं पर भी आपको भाई, अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर कोई भी चीज देख रहे हैं जहां पर अगर मैं बोलूं NaCl, तो अगर नॉर्मल NaCl की बात करूं तो यहां पर ना तो एसोसिएशन ना डिसोसिएशन हो रहा है। तो नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल ही है, जितना भी मोलर मास है एग्जैक्ट वही निकलने वाला है। बट if there is a association या कहीं पर डिसोसिएशन दिख जाए तो मोलर मास के अंदर चेंजेस देखेंगे। भाई अगर कहीं पर डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा और कहीं पर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे घटेंगे, सारी चीजें होंगी, तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी उसकी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी। अब ऑब्वियस बात है, अगर कहीं पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन दिखा, डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, तो डिपेंड करेगा कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो वैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिपेंड करेगी। जनरली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मैं बात करूंगा तो एबनॉर्मल मोलर मास समझ में आया। नॉर्मल मोलर मास कहीं पर भी कोई भी देखा जाए कि कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एसोसिएट नहीं हो रहा, जो भी मास होगा दैट इज मोलर मास। अब इफ देयर इज एन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इज अकर देन दिस टाइप ऑफ मोलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब बात आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सारी चीजें आती हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। इसी में एक टॉपिक आता है want of factor। want of factor को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मल इज theoretical कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जनरली वी कैन से कैलकुलेटिव theoretical in terms of molar mass that is known as normal molecular mass upon observed molecular mass। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। एक वैल्यू और आती है आई की, आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो सही है सर, मैं आपकी बात माना, आपने मुझे बोला कि व्हाट इज एबनॉर्मल मास, तो मैंने बोला कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा। तो एबनॉर्मल मोलर मास में आपने देखा कि भाई अगर कोई भी पार्टिकल्स हैं
तो जो कैन नॉट बी डिवाइड, जो कि डिवाइड नहीं हो रहे, ना ही डिसोशिएट हो रहे हैं, ना ही एसोसिएट हो रहे हैं, जो भी उनका मास निकलेगा दैट इज नोन एज नॉर्मल मोलर मास। बट इफ देयर इज अ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में होगा तो वहाँ पर उसका जो मास होगा वो एब्नॉर्मल मोलर मास होगा। और एब्नॉर्मल मोलर मास होने की वजह से जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिपेंड करेंगे तो इनका जो भी मोलर मास है वो भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। भाई सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इनका से इक्वल टू मोलर मास। बात आती है बात डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन में, जरा समझेंगे और बहुत सारी चीजें। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना या जुड़ना। तो जोड़ना क्या है कि मेरे पास Na टाइप के कोई मॉलिक्यूल्स थे, उनको मैंने जोड़ा तो मेरे पास एक ही तरह के पार्टिकल्स बचे, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। मतलब मेरे पास एसिटिक एसिड हैं कितने, दो, और दो से मेरा क्या बना बेटा, एक एसिटिक एसिड बना, तो दैट इज नोन एज एसोसिएशन। इसको बोलते हैं जोड़ना, ठीक है। एसोसिएशन में क्या होता है आप देखिएगा, एसोसिएशन में आपने देखा कि अगर मैं बात करूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की तो यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घटेंगे। जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घटेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगी। और आपको मालूम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो जब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट रहे हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी और मोलर मास क्या कर जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट यहीं पर अगर हम दूसरा केस लेते हैं डिसोसिएशन का केस, अभी बेटा इसी में ही हम बता देंगे आपको। डिसोसिएशन का केस लेंगे तो डिसोसिएशन में क्या होगा, आपके पास ए बी है, एक मॉलिक्यूल यहां से टूटा दैट इज ए बी, ए प्लस और बी माइनस। तो क्या होगा, एक था मॉलिक्यूल्स, यहां से कितने बन गए बेटा, दो मॉलिक्यूल्स बन गए। तो यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, और जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, वो घट जाएगा। मोलर मास क्या होगा बेटा, घट जाएगा। तो ये केस है हमारे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के। ज्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना, बट अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आई की वैल्यू आएंगी थी। इफ आई इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, इफ आई ग्रेटर देन 1 क्या होगा, एंड इफ आई इज लेस देन 1 तो क्या होगा। अगर आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी तो द केस इज नोन एज डिसोसिएशन। क्या होगा बेटा, डिसोसिएशन। और आई की वैल्यू लेस देन होगी तो एसोसिएशन। देखो कैसे, अगर समझेंगे यहां पर क्या है, आई की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन कितने पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है। और टोटल कितने पार्टिकल हैं बेटा, दो। तो आई की वैल्यू 1/2 आई, तो 1/2 इज लेस देन 1, 1/2 इज लेस देन 1, तो दैट इज अ केस ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और दैट इज नोन एज आइडियल कंडीशन। ये आई की वैल्यू जब 1 होगी दैट इज नोन एज आइडियल कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपको पढ़ना है, सही है। तो आपको ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है, ये 3 फॉर्मूले आपको देखने हैं। जनरली यहीं से इस फॉर्मूले का क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मैं बात करूंगा आगे और इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए देखता हूं कि क्या होगा बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एसी में एक फैक्टर आता है कि आई की वैल्यू भी आ जाती है अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कितने पार्टिकल्स टूट रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, बट यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला। आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से बोर्ड में उस क्वेश्चन पे कर सकते। अभी मैं आपको आई की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देन इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। तो क्या होगा देखें, अगर मैं बात करूंगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, तो जरा आप क्लियरली समझ लीजिएगा कि हुआ क्या। आपको एक रीजन याद रखना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। ये मालूम होगा तो आप 99% क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक चीज आती है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री को जनरली हम यहाँ से अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा,
अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मैं आप लोगों को सॉल्व करना में दिक्कत आ रही है तो आपको सिंपल सी ज्यादातर केस डिसोसिएशन के मिलेंगे, तो आप डिसोसिएशन में कैसे करेंगे? तो अगर I इज इक्वल्स टू, तो अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज द वन फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिमिलरली अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज द केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और ये वाला केस है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये दो फॉर्मूले आपको एज इट इज याद कर लीजिएगा। आया कैसे, तो आप सिंपल समझ सकते हो कि अगर मेरे पास मैं बोलूँगा एन ए है तो ए ऑफ एन टाइम्स आ जाएंगे, ये हमारा 1 माइनस है तो 0 एन अल्फा। चलिए देखते हैं, तो ए एन ए था तो ए एन टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ए बी है, ए बी टाइप्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा 1 था, ये 0, ये 1 में से अल्फा बना तो ये एन अल्फा हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो एन अल्फा, टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके एन अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आई एन अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, आई यहाँ आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन अल्फा माइनस अल्फा, तो यहाँ से एन कॉमन तो अल्फा कॉमन, तो ये जाएगा एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1 होगा, एन माइनस 1 होगा। तो अल्फा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, यहाँ से ये सारा प्रूफ बन जाएगा, दैट इज केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो बेटा यही सारे आपकी सारी वीडियोस हैं, तो आपको ये दो फॉर्मूले एज इट इज याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ओके बेटा, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू बेटा।